दोस्तों, आज से हजारों साल पहले दुनिया में बसने वाले इंसानों का ये मानना था कि हमारी ये जमीन इस कायनात में नजर आने वाली हर चीज से बड़ी है, और ये भी कहा जाता था कि सूरज और बाकी के तमाम सितारे जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। अगर कोई इस पर सवाल खड़ा करता तो उसे कड़ी से कड़ी सजा सुना दी जाती थी। उस जमाने के लोगों का ये कहना था कि अगर किसी ने कायनात पर कोई सवाल उठाया, गोया उसने खुदा को खुला चैलेंज किया। मगर वक्त के साथ साथ जैसे साइंस में जिद्दत पैदा होती गई तो हमें ये मालूम होने लगा कि कायनात में हमारी जगह कहाँ है। दोस्तों, आज हम एक खूबसूरत और सुहाने सफर पर चलते हैं जिसको हम अपनी जमीन से लेकर इस पूरी कायनात के आखिरी कोने तक तय करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मालूमात से भरपूर होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, अगर हम जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर की तरफ आएं तो हमें कुछ इस तरह के मनाजिर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये इंसानों के जरिए बनाया गया स्पेस में सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। इस स्टेशन को आपने बहुत सी फिल्मों में भी देखा होगा। जमीन से आने वाले रॉकेट्स को स्पेस में अगर किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़ जाए तो इस स्टेशन के जिम्मे ये काम है कि ये रॉकेट्स को फ्यूल और दूसरी जरूरत की चीजें मुहैया करता है। दोस्तों, आप ये बात सुनकर काफी हैरान होंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2780 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन के 24 घंटों इसके इर्द गिर्द 16 चक्कर लगाता है। दोस्तों, अब हम चांद पर कदम रखने वाले हैं। अगर हम चांद पर खड़े होकर अपनी जमीन की तरफ देखें तो हमारी जमीन का नजारा कुछ इस तरह से नजर आएगा। चांद की सतह को देखकर ऐसा लगता है कि पिछले कई अरब साल में इसने बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स की सख्तियों को बर्दाश्त किया है। कहते हैं कि आज से 4.5 अरब साल पहले एक चांद की जसामत जितना बड़ा एस्ट्रॉइड हमारी जमीन के साथ टकराया था, और इस टुकड़े से निकलने वाला मलबा आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर हमारे चांद की शक्ल इख्तियार कर गया। दोस्तों, चांद की सतह पर आपको ये जो पैरों के निशानात नजर आ रहे हैं, ये निशानात नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके 2 साथियों के हैं जो सन 1969 में चांद पर एक मिशन के लिए आए थे, और ये निशानात तब तक कायम रहेंगे जब तक ये चांद है, यानी ये निशानात ता क़यामत रहेंगे। इसकी वजह यह है कि चांद पर किसी किस्म का कोई माहौल नहीं पाया जाता। अब हम जमीन से 61 मिलियन किलोमीटर दूर एक ऐसे सैयारे पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम वेनस है, और वो खतरों से भरपूर है। कहते हैं कि कई अरब साल पहले वेनस पर भी पानी की मौजूदगी के आसार मौजूद थे। ये सैयारा देखने में हमारी जमीन जैसा ही नजर आता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर मौजूद पानी भाप की शक्ल इख्तियार करता गया। इससे अलग तरह का एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ, और आजकल यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब की बारिश हो रही है। इस सैयारे पर सूरज की रोशनी दाखिल तो होती है मगर खारिज नहीं हो सकती। इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 471 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दोस्तों, चलिए इसकी सतह की सैर करते हैं। दोस्तों, आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में हमारी जमीन का भी यही हाल हो। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग पर काबू ना पाया तो फिर हमारा फ्यूचर यही होगा जहाँ पर कोई जानदार सरवाइव नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब हम सूरज के सबसे करीब तरीन सैयारे मरकरी पर पहुंच चुके हैं जो हमारी जमीन से 77 मिलियन किलोमीटर दूर है। दिन में यहाँ का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि रात को -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दोस्तों, ये स्क्रीन पर जो आपको सैयारा नजर आ रहा है, ये सूरज है, और ये मरकरी से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसी वजह से सारे सोलर सिस्टम के सैयारों का एक अपना मदार होता है, जिसकी ग्रेविटी से हमारी जमीन और बाकी के सैयारे इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। हमारी जमीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर ये सितारा इतना बड़ा है कि जिसमें न जाने कितनी लाखों जमीनें समा सकती हैं। सूरज से निकलने वाले शोले इस कदर बड़े होते हैं कि इसकी सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक चले जाते हैं। आज तक कोई भी इंसान इसके करीब नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसका दर्जा हरारत इस कदर ज्यादा है कि इस कायनात की कोई भी चीज इसके पास आते ही पिघल जाएगी। दोस्तों, अब हम मार्स सैयारे की तरफ चलते हैं, जिसे लेकर रिसर्चर्स कुछ ज्यादा ही संजीदा हैं। मार्स की मिट्टी सुर्ख रंग की है और इसीलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। जमीन के बाद अगर किसी सैयारे पर जिंदगी मुमकिन है तो वो मार्स है। कहते हैं कि गुजरे जमाने में यहाँ पर भी समुंदर और नदियां मौजूद थीं। इसी वजह से रिसर्चर्स इस बात की तहकीक कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में यहाँ पर बस्तियां बसाई जा सकेंगी। मार्स में सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चोटी ओलंपस मॉन्स भी वाक़ है।
ये चोटी एक आतिशफशां के फटने से वजूद में आई थी। ये पहाड़ जमीन पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। दोस्तों, अब इससे आगे का सफर थोड़ा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इससे आगे एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जहां पर कई चट्टानें सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही हैं। इनमें से कई चट्टानें तो इतनी बड़ी हैं कि इन पर एक पूरा शहर बसाया जा सकता है। ये सब एस्ट्रॉइड मिलकर एक प्लैनेट भी बना सकते थे, मगर हमारे सोलर सिस्टम की एक बहुत बड़ी पावर ने उन्हें रोक कर रखा, और वो पावर जुपिटर सैयारा था। सोलर सिस्टम की सबसे बड़े सैयारे की ग्रेविटी ने एस्ट्रॉइड्स को आपस में संगम नहीं होने दिया। अपने चंद बड़े और दर्जनों छोटे चांदों के साथ जुपिटर एक अलग ही सोलर सिस्टम की तरह है। अगर बाकी के सैयारों को भी मिला दिया जाए, तब भी तमाम सैयारे जुपिटर का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सैयारा इतना बड़ा है कि अगर 65% मजीद बड़ा हो जाए तो ये सूरज की तरह एक अलग सितारा बनकर सामने आएगा। जुपिटर की सतह पर मौजूद ये सुर्ख मकाम एक बहुत बड़ा तूफान है जो कई हजार साल से चलता रहा है। ये धब्बा इतना बड़ा है कि हमारी जमीन जैसी 3 जमीनें इसमें समा सकती हैं। जुपिटर जमीन की तरह ठोस नहीं बल्कि गैस से भरपूर एक सैयारा है। अगर आप जुपिटर की सतह पर उतरेंगे तो वहां आप खड़े नहीं हो पाएंगे, बल्कि इसके अंदर धंसते ही चले जाएंगे। दोस्तों, अब हम सैटर्न सैयारे की तरफ चलते हैं। सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत सैयारा सैटर्न है। ये सैयारा अपने शाही छल्लों की वजह से जाना जाता है, जो इसकी सतह से लाखों किलोमीटर ऊपर तक फैले हुए हैं। इस सैयारे को हमारे सोलर सिस्टम का ताज भी माना जाता है। तकरीबन 62 चांद इस सैयारे के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इनमें टाइटन मून सबसे बड़ा और मशहूर है। इस चांद का अपना एक माहौल है। इस चांद की सतह पर पानी नहीं बल्कि कुदरती गैस की नदियां, समुंदर और झीलें पाई जाती हैं। बिल्कुल हमारी जमीन की तरह नजर आने वाले इस चांद, इसके बारे में ये अंदाजा लगाया गया है कि जब कहीं अरब साल बाद सूरज एक रेड जॉइंट बन जाएगा, तब टाइटन चांद एक ऐसी जगह होगी जहां पर जिंदगी के आसार मौजूद होंगे। दोस्तों, इससे आगे यूरेनस और नेपच्यून हैं। ये हमारी जमीन से कई बिलियन किलोमीटर दूर हैं। यही वजह है कि इनकी दरियाफ्त टेलीस्कोप ईजाद होने के बाद हुई। इन सबसे आगे कुइपर बेल्ट है, जो पिछले एस्ट्रॉइड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी और तकरीबन 200 गुना बड़ी है। इसमें करोड़ों की तादाद में शिहाब साकिब, पत्थर और बर्फ से बने ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। हमारा प्लूटो इन्हीं में से एक है। अब हम इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। कायनात के मुकाबले में ये एक छोटी सी कामयाबी की सीढ़ी है, मगर हम अपने करीबी सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम अल्फा सेंचुरी है। यहाँ पर सूरज की किरणें 4 साल और 3 महीनों तक पहुँचती हैं। इसी सोलर सिस्टम में मौजूद एक सैयारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, जो जमीन की तरह रिहाइश के काबिल सैयारा है। ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि हो सकता है यहाँ पर एलियन सरवाइव कर रहे हों।